सॉफ्टवेयर मतलब समझ रहे हो, कभी भी मिस हैंडल हो सकता है, कभी मिस हैंडल हो सकता है, कभी भी वायरस लग सकता है, कभी भी किसी कारणवश उसका सॉफ्टवेयर, हाँ पता चला कि उसको अपने आदमी में और दुश्मन में फर्क ही नहीं पता चल रहा है, और हम उसको इतना पावरफुल बना चुके हैं, हम उसको इतना पावरफुल बना चुके हैं कि हम अब उससे नहीं लड़ सकते, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम उसको पावरफुल बना दिए और बोले कि दुश्मन को मारो, और जहां वो दुश्मन और अपना आदमी का डिफरेंस अगर मिस कर गया तो उस तब तो पासा पलट जाएगा। ठीक है, बहुत इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है बहुत दिन तक टेस्टिंग होता है, बहुत दिन तक टेस्टिंग होता है, और कहीं ना कहीं कुछ इसमें स्केप वाला प्लान रहता है कि मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए कि अब मेरा ये रोबोट जो है कंट्रोल के बाहर हो गया है, ठीक है, अब कमांड नहीं मान रहा है, जो जो कमांड इसको दिया गया था वो नहीं मान रहा है, तब क्या किया जाए? कुछ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप का कुछ हो, जैसे बहुत सारा देखोगे जो सीक्रेट वाला जो एक सीक्रेट एजेंट वाला जो मूवी होता है उसमें लैपटॉप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, 3 बार पासवर्ड डाले नहीं खुला, चौथा 3 बार नहीं खुला तो खुद ब खुद सब डिलीट। तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा, बहुत लंबा चलता है टेस्टिंग। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, हाँ यही तो देख रहे थे ना शायद, गुड। ओके फाइन, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आवाज आ रही है सबको ना? तुम लोग को तो आएगी इधर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रैंड और रैंड बिटवीन, ये 2 नंबर देखा था हम लोगों ने। ये नंबर था रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। और क्या डिफरेंस था रैंड और रैंड बिटवीन में? 0 और 1 के बीच में करता था, और इसमें हम लोग दोनों नंबर देंगे, है ना, पहले बॉटम नंबर फिर अप नंबर, और इस दोनों नंबर के बीच में रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस की जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, सारा मैथमेटिक्स का ही है, साइंटिफिक कैलकुलेशन हो या ऐसा कुछ कैलकुलेशन है उसके लिए। क्यों हंस रहे बेटो? नहीं, व्हाई यू आर लाफिंग? आवाज ठीक है। तो लॉग फंक्शन जो है कैलकुलेट एल्गोरिथम ऑफ ए गिवन नंबर टू ए गिवन बेस। हम लोग लॉग फंक्शन जब यूज करते हैं तो हमको बेस और नंबर दोनों हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो लॉग फंक्शन में जो 2 पैरामीटर है, एक है नंबर और दूसरा है बेस, और बेस जो है ऑप्शनल है, अगर बेस हम नहीं देते हैं तो ये बेस 10 पे कैलकुलेट होता है। लॉग कैसे कैलकुलेट होता है तुमको पता है? लॉग का जो बेस होता है और जो लॉग का नंबर है उसी को बेस के पावर पे उसको लिखते हैं सिंपली, और वैसे अगर हो जाता है तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर देते हैं। वो 100 है और बेस 10 है, तो 100 को 10 के पावर में कैसे लिखेंगे? 10⁻²। ठीक है, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा बेस का, और हमारा 2 आंसर होगा। ओके, हमको आंसर निकालना नहीं है, यहाँ पे आंसर ये निकालेगा खुद। द नंबर है द पॉजिटिव रियल नंबर दैट वी वांट टू कैलकुलेट द logarithm of, दूसरा है बेस, देन ऑप्शनल आर्गुमेंट दैट स्पेसिफाई द बेस टू व्हिच द logarithm should be calculated. If omitted base, the argument uses the default value 10, then logarithmic to base 10 is calculated. जैसे देखो यहाँ लिखते हैं log 64, 2, ठीक है, तो हम बेस 2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया log 2 to the power 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 64। ठीक है,
तो हम इसको log 2 हो गया, तो ये हमारा 6 log 2 2 log 2 1 होता है। log 10 ब्रैकेट में 10, जितना बेस है उतना ही वैल्यू है, तो उसका वैल्यू होता है 1। ओके, तो इसका इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा है log 10, इसमें हमको सिर्फ नंबर देना है और ऑटोमेटिकली हमको बेस 10 के लिए कैलकुलेट कर देगा। बेस 10 के लिए कैलकुलेट होगा, जैसे log 10 100, तो 100 को कैसे लिखेंगे, 10 to the power 2, तो 2 आगे चला गया, 2 डॉट log 10 10, log 10 10 क्या होगा, 1 होगा। इसका था काउंट फंक्शन हम लोग पहले भी देखे थे, जिसमें कोई भी नंबर काउंट कर देते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जिसको जो एरे होगा, जो रेंज होगा, उसमें से सारा का सारा सेल जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसको काउंट करेगा। द काउंट फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू इन ए सप्लाइड सेट ऑफ सेल्स और वैल्यूज। दिस काउंट इंक्लूड्स बोथ नंबर्स एंड डेट्स। मतलब क्या, ये सिर्फ डेट और न्यूमेरिक डेटा को ही काउंट करेगा। अगर उस सेल में कुछ और, इन दोनों के अलावा कोई और डेटा है, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। Where the argument value, comma value 2 etc can be any value, array of value and reference of cell. Count A मतलब count all का A है, count A मतलब count all। ये किस लिए है, क्योंकि हमारा जो काउंट फंक्शन था वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को काउंट कर रहा था, उस सेल को काउंट कर रहा था जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है। तो हमको एक और फंक्शन चाहिए था जो न्यूमेरिक और डेट के अलावा भी सारे फंक्शंस को, सारे डेटा को वो काउंट कर पाए। तो काउंट ऑल, अगर हम पूरा रेंज सेलेक्ट करें और उस सेलेक्ट में कुछ भी वैल्यू हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, डेट हो, लॉजिकल वैल्यू हो, ट्रू फॉल्स, ठीक है, सारे को ये काउंट करेगा। ठीक है, where the argument value 1, value 2 etc can be value, array of value or reference of cell. In Excel 2007 and later, we can interrupt 255 value argument to the counter function. 2007 के पहले, हाँ, वैल्यू 2 ऑप्शनल है। जैसे मान लो हम ये दिए हैं बिग ब्रैकेट में, अगर हम तुमको बताए थे कि सिंटैक्स में जो पैरामीटर बिग ब्रैकेट में होगा वो हमारा ऑप्शनल होगा। तो हमको काउंट करना है तो एक वैल्यू में नहीं काउंट करना है, हमको ढेर सारा वैल्यू देना पड़ेगा काउंट करने के लिए। तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 ऐसा होगा। ठीक है, तो 2007 एक्सेल 2007 और उसके बाद वाले वर्जन्स में हमारे पास 255 वैल्यू था आर्गुमेंट के लिए। आर्गुमेंट के लिए 255 वैल्यू था, डायरेक्टली वैल्यू लिखिए, या 255 सेल ऑफ वैल्यू हम ले सकते थे। इसके पहले वाले में 32, आई थिंक 32 वैल्यू ही यूज होता था 2007 के पहले वाले वर्जन में। और एक बार हम लोग इसको पहले करके देखें काउंट हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए, ठीक है, ईयर फिर 6। अब यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट चार, मतलब 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये दोनों मेरा काउंट नहीं हो पाया। अब इसी काउंट को हम काउंट ए कर देते हैं। ठीक है, तो हो गया मेरा 6, ये 3 और ये 4 और ये 2 भी जोड़ दो, हो गया 6। ठीक है, काउंट ब्लैंक। अच्छा, काउंट ब्लैंक अभी एक तो ब्लैंक करके भी दिखाएंगे तुमको। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल एंड रिटर्न इट। द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन इज काउंट ब्लैंक। अब वो पूरा का पूरा एरे और रेंज दे देंगे, उसमें से कितना सेल ब्लैंक है हमको ये पता चल जाएगा। जैसे याद करो, ओरेकल में हम लोग नल कैसे यूज करते थे। अगर किसी कॉलम में, किसी एट्रीब्यूट्स में अगर नल है तो नल को हम कैसे यूज करेंगे, हम अपने क्वेरी में इसको यूज कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे ब्लैंक वाले सेल को भी हम काउंट करके हम रिटर्न करा सकते हैं कि कितना सेल है जो ब्लैंक है। ठीक है,
where the range argument specify the range of cell in which you want to count the blank cells. Note that if a formula that return an empty text string, the cell is counted as a blank by the count blank function. कहने का मतलब क्या कि मान लो कोई किसी सेल में तुम फार्मूला लिखे हो, किसी सेल में कोई फार्मूला लिखा हुआ है और वो फार्मूला इम्पटी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, अगर हम उसको काउंट करते हैं तो वो सेल जो कि उसमें फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें फार्मूला लिखा हुआ है और वो फार्मूला इम्पटी स्ट्रिंग मतलब ब्लैंक है ना, इम्पटी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अगर मान लो हम चेक करते हैं उस सेल को कि ये ब्लैंक है कि नहीं है, तो क्या होगा, ब्लैंक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला लिखा हुआ है। उसको तुम क्लिक करोगे तो फार्मूला बार में लंबा चौड़ा फार्मूला दिखाएगा, लेकिन अगर वहां से हट जाओगे तो वो ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि फार्मूला ब्लैंक स्ट्रिंग कर रहा है। तो यही काउंट ब्लैंक कर रहा है क्या कि नो डैट इफ अ फार्मूला दैट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग दिस सेल इज काउंटेड एज अ ब्लैंक विद द काउंट ब्लैंक फंक्शन। क्या आवाज कर रहा है टू करके? अच्छा एसी। समझ में आई बात? बात क्लियर हुआ? लॉग, अच्छा ठीक है, अभी तो बताते हैं। ये 6 था, यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं कुछ और डेटा, इंसर्ट ब्लैंक करा दिए, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी, यहाँ पे काउंट ब्लैंक करते हैं हम लोग, काउंट ब्लैंक यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 काउंट ब्लैंक है, 2 ब्लैंक दे रहा है, एक ब्लैंक यहाँ पे दे रहा है और एक ब्लैंक यहाँ 2 ब्लैंक को दिया। ओके, इस 3 नंबर का हम लॉग निकालते हैं। और लॉग अगर पूरा स्क्वायर में नहीं बनेगा तो दशमलव में आएगा, ठीक है। लॉग और यहाँ पे दे दो तुम वैल्यू, और बराबर नहीं लिखे, लॉग और इसके बाद बेस मान लो हम लेते हैं 2, ठीक है। इसको हम ऐसे ड्रैग कर दिए तो ये बेस 2 23 का मिल गया, 24 ये मिल गया। चलो लॉग 10 भी निकाल लेते हैं हम लोग, लॉग 10 और यहाँ पे दे देते हैं नंबर दिस वन, ठीक है। और क्या देखे हम लोग, लॉग हो गया, इसके पहले तो रैंडम देख ही चुके थे, लॉग, ओके। काउंट देख लिए, काउंट ए देखे, काउंट ब्लैंक देखे, क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग, एक तो सिंपल काउंट था अभी तक, ठीक है। हम लोग कंडीशन बेस्ड काउंट, सम, अच्छा बहुत सारा कंडीशन बेस्ड भी है, मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, सम करना है, काउंट करना है, कंडीशन बेस्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो। दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ सप्लाइड रेंज that satisfy the given condition or criteria. The syntax of the function is countf range और वो कंडीशन और क्राइटेरिया, ठीक है। तो रेंज मतलब वो अरे ऑफ वैल्यू और द गिवन रेंज, ठीक है। और क्राइटेरिया यूजर डिफाइंड कंडीशन दैट इज टेस्टेड फॉर ईच ऑफ द सेल इन द गिवन रेंज। इसको देखते हैं एक बार हम लोग। हम लोग कुछ एक्सरसाइज बनाए थे ना, 1 मिनट को, तो ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। अब हमको मान लो कि ग्रेड वाला छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमको देखना है कि
सब तो 60 से ऊपर ही है ना, 60 से नीचे, 70 से ऊपर है सब नहीं। चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्वल टू काउंट इफ रेंज। तो रेंज में हम लोग लिख देते हैं, ये वाला रेंज लेते हैं परसेंट वाला, ठीक है। और इसके बाद हमको देना है कंडीशन कि हम किसको हम, मेरा कंडीशन ये है कि 70% से ज्यादा कितने को आया है हम वो काउंट करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? 70% से ज्यादा कितनों को आया है। तो कंडीशन भी हम कैसे देंगे, डबल कोट्स के अंदर 70, क्योंकि ये परसेंट फॉर्मेट किया हुआ है तो हमको परसेंट देना है कि नहीं देना है, एक बार देखते हैं। एरर थ्रो करेगा तो हम लोग परसेंट भी काउंट कर लेंगे। नहीं, ये परसेंट नहीं काउंट किया। 70% ग्रेटर देन इक्वल टू 70%, ऐसे लिखें 4, ठीक है। अब देखो तो कौन कौन है 70% में, एक ये हो गया होगा, ये तो नहीं हुआ होगा क्योंकि हम ग्रेटर देन दिए थे, तो इसको तो नहीं काउंट करना चाहिए। 2 3, 3 ही हुआ, 4 कैसे हुआ? एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 4, ठीक है, गुड। तो इस तरह से काम हो गया। मान लो कि हम टोटल पे निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, काउंट इफ, यहां से ले लो, ठीक है। और हम चाहते हैं फेल वाला का, तो फेल वाला तो वैसे तो परसेंटेज निकलेगा नहीं, तो हम कुछ टोटल ही देख लेते हैं। ग्रेटर देन 200, ऐसा लिखें 6। तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मान लो हम लेस देन कर दे तो 1, ठीक है। तो काउंटिंग फंक्शन समझ में आ गया। काउंट करना है ऑन बेस ऑफ कंडीशन, कंडीशनल काउंट। और कैसा कंडीशन देना चाहते हो बताओ? नहीं, तुम है एक बार सोच के बताओ, नहीं जैसे क्या कंडीशन हम दे सकते हैं। मान लो हम ये दे सकते हैं कि मान लो बीसी और बीबीएम का सारा है, हम देना चाहते हैं कि बीसी होना चाहिए। और यहाँ पे और भी फंक्शन देखेंगे जिसमें कि हम लोग को क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे हमको कंडीशन देना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो काउंट इफ जो है इसमें वो बात हम बताएंगे तुमको। यहाँ पे क्या है कि हमको रेंज और क्राइटेरिया ही देना है, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, क्राइटेरिया उसी से होना चाहिए। और चूंकि हमको काउंट करना है तो हम इसको काउंट, जैसे मान लो अभी हम एक और देखते हैं एग्जांपल करके। मान लो कि हम यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं, ऋषभ है, कोई भी नाम एक ही बार होगा, ये मेरा कैरेक्टर काउंट करता है कि नहीं। काउंट इफ रेंज हम दे देते हैं ये वाला, ठीक है। और हम इसमें लिखते हैं ऋषभ, RISHAB, ऋषभ, ठीक है। एक कम किया तो हमको यहाँ पे भी देखो इस रेंज में ऋषभ कितने बार है ये हम काउंट कर पा रहे हैं। यहाँ पे नंबर मेरा ग्रेटर देन 70 और लेस देन 200 है, दोनों हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तुम जो कहोगे सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है फंक्शन जो है। देखो, दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट सेटिस्फाई अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। सेट ऑफ क्राइटेरिया की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया, मतलब एक ए रेंज में क्राइटेरिया लगा रहे हैं, फिर बी रेंज में भी क्राइटेरिया लगा रहे हैं, ठीक है। दो कंडीशन हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, दो कंडीशन लगाते हैं, ए ऐसा भी होना चाहिए और एंड और के साथ दो लगा दिए, तो यहाँ पे दोनों एंड का क्राइटेरिया वाला काम करेगा कि दो अलग अलग रोज पे दो अलग अलग क्राइटेरिया है। जहां पे क्राइटेरिया रेंज 1 जो है, क्राइटेरिया रेंज 2, चूंकि देखो ये वाला हम लोग बिग ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। आपको अगर दो क्राइटेरिया है
तो 2 क्राइटेरिया यूज कीजिए, नहीं तो 1 क्राइटेरिया पे भी काम कर सकते हैं। रेंज ऑफ द सेल्स टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या है? तो ये वो कंडीशन है, ये कंडीशन का रेंज है। द कंडीशन टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। इफ मोर देन 1 क्राइटेरिया रेंज इज सप्लाइड देन मस्ट ऑल हैव द सेम लेंथ। कहने का क्या मतलब, ये समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम 2 कंडीशन पे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या कि मान लो कि हम ये देखना चाहते हैं कि इंग्लिश में किसको कितना नंबर आया है, ये वाले भी चाहते हैं और परसेंटेज भी चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, या फिर कुछ और। जैसे एक काम करते हैं, इसको क्लोज करो। यहाँ पे हम लोग बात ऐसे करते हैं कि जब हम लोग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट्स, सेल्स, मार्केटिंग और कुछ डिपार्टमेंट बताओ। सेल्स, मार्केटिंग, HR, फिर सेल्स। ओके, तो ये हो गया। और लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो मार्च में 2 बार चला गया, ठीक है। और हम ये दिखा रहे हैं कि किस महीने में किस डिपार्टमेंट को टोटल पेमेंट कितना किया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल जो पेमेंट हुआ है वो 20,000 रुपए का हुआ है। मार्केटिंग में हुआ है 15,000 का। फरवरी में सेल्स में हुआ है 25,000। अकाउंट्स में हुआ है 40,000। सेल्स में हुआ है 30,000। मार्च में मार्केटिंग में हुआ है 30,000। HR में हुआ है 45,000। सेल्स में मार्च में जो सेल्स में हुआ है और जो हुआ था 20,000 और था, जो छूटा हुआ था। अकाउंट्स में भी, ठीक है। तो ऐसा डेटा है मेरे पास और हमको इसमें से फिल्टर करना है। हम लोग काउंट एफएस देख रहे हैं ना, इफ, तो हमको 2 कंडीशन देखना है। एक तो कंडीशन देखना है कि सेल्स को कितना पेमेंट हुआ है, इसमें से सेल्स ढूंढना है, और वो भी जनवरी महीना का या फरवरी महीना का या मार्च महीने का। क्या कहने का मतलब कि हम लिखते हैं इफ काउंट, इफ क्राइटेरिया रेंज 1, तो उसमें से क्या खोजेंगे हम लोग? सेल्स खोजेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या क्राइटेरिया है, खोजना क्या है हमको? सेल्स। अब क्राइटेरिया रेंज 2 तो हो गया मेरा, ये हो गया यहां से यहां तक। इसमें क्या ढूंढना है? इसमें हम लोग को कोई एक महीना बताओ। मार्च, MAR, ठीक है। अब देखो मार्च में सेल यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो 2 बार आया, ठीक है। अगर इसी महीना में अगर हम मार्च की जगह पे जैन कर दे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो हम मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पे जैसे ही हम लिखे जैन
कॉमा जैसे ही लगा रहे हैं देखो क्राइटेरिया 3 भी आ रहा है, नीचे जो सजेशन दे रहा है देखो क्राइटेरिया रेंज 3, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 3 देंगे और क्राइटेरिया रेंज 3 और क्राइटेरिया 3 मतलब हम तीसरा कॉलम एक और इस पे ऐड कर सकते हैं तीसरा कंडीशन के साथ। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आ तो पूछता। हाँ, हम सेल्स के साथ बोल रहे हैं, 2 कंडीशन दे रहे हैं ना, सेल्स भी हो और जनवरी भी हो, है ना, डिपार्टमेंट बराबर सेल्स एंड मंथ बराबर जैन। तो इस तरह से हम मल्टीपल क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करेंगे तो मल्टीपल रेंज भी यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जी? क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। क्या बताएं अभी बताओ। काउंट में कितना फंक्शन अभी हम लोग देखे है? अभी तक काउंट करने के लिए कितना फंक्शन देखे? खड़ा हो जाओ। काउंट से रिलेटेड कितना फंक्शन देखे? काउंट से रिलेटेड कितना फंक्शन देखे? काउंट से रिलेटेड ऑल द फंक्शन विच इज रिलेटेड टू काउंट, काउंटिंग जिसे पूछेंगे वही बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। 2 तुम बताओ आनंद। 4 कौन कौन? काउंट ए और काउंट एस, काउंट इफ एस। हाँ ठीक है, 2 हुआ, एक और ए एफ। तुम बताओ। तुम बताओ आदित्य। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बैठ जाओ। तुम फिजिकली तो क्लास में हो लेकिन मेंटली क्लास में तुम नहीं हो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? पूछे क्यों नहीं? तुम ध्यान है ही नहीं तुम्हारा, यहाँ समझ में कैसे आएगा? यहाँ काउंट, जितने बच्चे बैठे हैं काउंट करना है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? इसमें गिनना नहीं आता तुमको? ये कहना बहुत आसान है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ रहोगे तो तुम जानते हो इसका हम क्या नोटिस कर रहे हैं। ये कुछ सोच रहा है, मुस्कुरा रहा है, मतलब सो रहा है मुस्कुरा रहा है, इधर देख रहा है मुस्कुरा रहा है, मतलब है ही नहीं। ये फिजिकली है यहाँ पे लेकिन मेंटली कहीं और है। मुस्कुरा रहा है कि उधर देख रहा है कि उसका लैपटॉप में देख रहा है। तुम स्माइल कर रहे हो, लगातार स्माइल कर रहे हो कुछ सोच के, और मेरे साथ इधर तुम देख नहीं रहे हो, ना बोर्ड पे देख रहे हो ना कुछ। अच्छा, अभी तक हम लोग जो जितना फंक्शन देखे हैं इसमें ऐसा क्या था जो नहीं समझ में आने लगता? मत करे, आज का क्लास कर रहे हो ना तुम, और हम लगातार पूछ रहे हो नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं समझ में आया तो पूछो। तुम तो मेरे तरफ देख भी नहीं रहे हो, तुम तो मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हो, तुम कहीं और देख रहे हो। हमसे चलो ठीक है, अभी भ्रमण करने गया है तो लौटेगा तो, लेकिन अब देखा ना तेरे क्लास हो गया तो तुम लौट ही नहीं रहे हो, तुम आ रहे हो क्लास में। तब हमको इंटरप्ट करना पड़ा, तुम्हारे ख्वाब को तुम्हारा जो फ्लैशबैक चल रहा था उसको तोड़ना पड़ा हमको। नहीं, वापस आओ, चलो फ्लैशबैक चलता रहेगा, अभी क्लास में आओ। अब बताओ तुम क्या नहीं समझ में आया? ये क्या क्लास है तुम्हारा एक्सेल का? दूसरा। पहला क्लास नया नया नहीं लग रहा था? ये तो अजीब बात कर रहे हो यार तुम। क्या नया नया लग रहा है? एक्सेल नाम नहीं सुने थे? एक्सेल क्या होता है नहीं जानते थे? तो नया क्या लग रहा है यार? अगर हम वेरिएबल का बात करें, अगर सेल का जो एड्रेस है
अजय हम तुमको बोले थे कि तुम कंसीडर कर सकते हो वेरिएबल नेम के जैसा, है ना। A1 वेरिएबल नेम हो सकता है ना, A2 A3 B1 C1 D1, जो सेल का जो रेफरेंस एड्रेस है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं वेरिएबल की तरह। प्रोग्रामिंग किए हो ना पिछले अभी इसी साल में, सी पढ़े हो, तो सी में अगर 3 वेरिएबल को जोड़ना हो तो क्या करते थे, सम बराबर और तीनों वेरिएबल को लिखते थे प्लस ऑपरेटर के साथ, लिखते थे ना। यही तो काम यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ कुछ और कर रहे हैं, तो नया नया क्या लग रहा है तुमको। वहां फंक्शन बनाते थे, सी में फंक्शन बनाते थे कि नहीं, आनंद तुम चुप रहो, फंक्शन बनाते थे, कैसे बनाते थे। अगर मान लो हमको सम फंक्शन बनाना है तो उसमें अगर पैरामीटर, हम 2 पैरामीटर को कॉमा कॉमा करके डालेंगे दोनों, तो दोनों सम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फंक्शन का कोड हम बात नहीं कर रहे हैं, फंक्शन को कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करना है। सम फंक्शन बनाए हैं, 2 वैल्यू डाले A1 कॉमा A2, रिटर्न करेगा ना सम। यहां भी तो वही कर रहे हैं, क्या नया है बताओ, क्या नया है। ये सर एक मिनट, ठीक है। तो क्या नया नया है, पहले हमको तुम ये समझाओ, तो फिर हम समझा देंगे तुमको जो समझ नहीं आ रहा है। नित्या तुम समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है, नित्यानंद को बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं तुमको समझ में आ रहा है, और सॉरी मणिशंकर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। अरे तो हम नहीं पढ़े तभी तो पढ़ा रहे हैं, तो मूर्ख वाला बात करते हैं। तुम पढ़े होते तुम क्यों पढ़ाते। एक मिनट, एक मिनट, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। देखो ये इतना आसान सब्जेक्ट है ना कि जहां शुरू करें वहीं समझ में आना चाहिए। अगर तुम सुनोगे और देखोगे, तब सुनोगे और देखोगे तो जहां से स्टार्ट करें वहीं समझ में आएगा, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं। बोले हम सड़क पर से किसी को उठा के थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तुम 1 साल पढ़ चुके हो, IT पढ़ चुके हो ना जी, है। आदित्य का बात अलग है, उसको नहीं समझ में आया तो समझ में आता है, तुमको भी नहीं समझ में आएगा, ये तो और आश्चर्य की बात है ना। आदित्य का दूर भात हम मान के चलते हैं इसको, है ना। देखो इसका ही प्रॉब्लम आ गया। हाँ। अच्छा, इतना देर में डिवीजन वाला प्रॉब्लम आया। अच्छा, सम बताए थे, प्रोडक्ट बताए थे, डिवीजन नहीं बताए थे। मतलब पूरा का पूरा जो क्लास समझ में नहीं आया, इसीलिए कि 4/2 बराबर 2 होगा, ये नहीं बताए थे इसीलिए। ओ माय गॉड, मतलब चार दिखेंगे, है ना। और जो ऑपरेटर जो था फॉरवर्ड स्लैश बटा 2 बराबर साइन के साथ लिखेंगे तो 2 रिटर्न करेगा, इसी ऑपरेटर को डिवीजन फंक्शन में कॉल किए तो डिवाइड कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो सम किए प्रोडक्ट किए, सम किए प्रोडक्ट के, डिवीजन नहीं किए, तो पूरा का पूरा एक्सेल वहीं अटक के रह गया तुम्हारा। ये सब तो एकदम चुटकी बजा समझ में आ गया तुमको, है ना। ठीक है, एक काम करो, ऐसा है, कॉन्टिफ्स हाँ, अब बताओ, अभी जो हम लोग काउंटिव फंक्शन लिखे थे समझा दो तो, जो समझ में आया तुमको। हाँ तो बोले अभी तो बहुत समझ में आ रहा है, एकदम समझा दो। और समझा दिए तो ये वाला तारा मेरे तरफ से, ठीक है, चलो समझा दो, खड़ा हो जाओ। काउंटिफेस, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ बैठो, तुमसे नहीं होगा।
चल आगे बढ़े हम लोग। ठीक, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ एस, ये चारों इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हम ऐसा ही फंक्शन देखेंगे जब हम सम की बात करेंगे। इसमें सम, सिंपल सम तो हम लोग करके देख चुके हैं। सम और आर्गुमेंट में हम लोगों ने दिया एक रेंज ऑफ सेल, तो हमको सम मिल गया। अब हम कंडीशनल सम, मतलब हम एक किसी खास कंडीशन पे सम करना है। तो सम इफ इज यूज्ड फॉर द कंडीशनल सम, इट फाइंड्स द वैल्यू in the supplied array or range of the cell that गौर से सुनना, तुम दोनों से पूछेंगे अभी इसके बारे में। सूरज और आदित्य, दोनों का नाम भी वैसे ही है, सूरज और आदित्य, और दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। धन्य हो। हाँ, मतलब सूर्य और आदित्य एक ही चीज, एक ही, हाँ मतलब पर्यायवाची है। ओके, इट फाइंड द वैल्यू इन द सप्लाइड array of range or cell that satisfy a given condition and return the sum of the corresponding values in a second supplied array. सिंटेक्स क्या होगा? तो सम इफ लगा हुआ है, इफ कंडीशन तो समझ रहे हो ना। सम इफ दैट रेंज और क्राइटेरिया, हम रेंज दे रहे हैं, उसमें क्राइटेरिया दे रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि किसको सम करना है। 3 बार समझो, 2 कॉलम होगा, एक कॉलम होगा क्राइटेरिया के लिए, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें क्राइटेरिया दे देंगे, और दूसरा क्राइटेरिया को सम करना है। ठीक है, अभी हम लोग जो सेल वाला देखे थे, उसी एग्जांपल पे हम लोग अभी इसको करके देखेंगे। वेयर रेंज जो है वो एरे ऑफ वैल्यू है, और रेंज ऑफ द सेल कंटेनिंग द वैल्यू टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द सप्लाइड कंडीशन। क्राइटेरिया क्या है? द कंडीशन टू बी टेस्टेड अगेंस्ट each of the value in the supplied range. Sum range, जिसको सम करना है, an optional array of the numeric value or cell containing numeric values which are to be added together if the corresponding array, corresponding range satisfy the supplied criteria. यहाँ पे 3 वैल्यू का मतलब है, लेकिन अब इसको हम दिखा रहे हैं बिग ब्रैकेट में, इसका मतलब ये ऑप्शनल है। ये अगर ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल कहने का मतलब हो, जैसे अगर मैंडेटरी वाला जो होगा पैरामीटर, उसको अब नहीं देंगे तो एरर देगा। मान लो सम में 2 क्राइटेरिया है, सम में वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 देना है। ठीक है, सम अगर हम कोशिश करें वैल्यू 1 के साथ, तो हमको एरर थ्रो करेगा ना, एरर देगा। ऑप्शनल कहने का मतलब कि अगर देंगे तब भी और नहीं देंगे तब भी। अभी ये वाला जो हम इसे, ठीक ये वाला जो देखे थे, क्राइटेरिया रेंज 1 दिए, क्राइटेरिया रेंज 2 दिए, उसके बाद जैसे ही कॉमा दिए, देखो एक मिनट, यहां जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ देखो, जैसे ही हम जनवरी, पहला रेंज उसका कंडीशन सेल्स, दूसरा रेंज उसका कंडीशन जैन, अब कॉमा जैसे ही देते हैं तो यहाँ देखो ये बोल्ड हो गया, क्राइटेरिया रेंज 3। ठीक है, चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। हाँ, जरूरत पड़े तो दे सकते। हाँ, मतलब हम जो बिग ब्रैकेट में है वो दैट इज नॉट मैंडेटरी। आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप यूज करिए, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेंज देंगे, मान लो हम दिए A1 से A9, और उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसमें सेल्स खोज रहे हैं या विजय कुमार खोज रहे हैं, किसमें? पहला वाला क्राइटेरिया रेंज में ये वैल्यू खोज रहे हैं। ठीक है, और जो सॉरी ये तो सम इफ आ गया। ठीक है, ये हो गया। और सम किसको करना है? तो सैलरी को सम कर देना है, जहां जहां विजय कुमार है, जहां जहां सेल्स है, ठीक है, उसको सम कर देना। तो 3 क्राइटेरिया, 3 रेंज सेलेक्ट करेंगे ना, पहला रेंज, उसका कंडीशन, और सम जिसको करना है। अगर ये वाला तीसरा वाला सम वाला जो है उसको छोड़ देते हैं, तब क्या होगा? यहाँ देखो सबसे लास्ट वाला पॉइंट, इफ द सम रेंज आर्गुमेंट इज ओमिटेड देन वैल्यू फ्रॉम द रेंज आर्गुमेंट विल बी सम्ड। मतलब हम इसी को सम कर देंगे, इसी को सम कर देंगे। तब क्या होगा? जब ये रेंज वाला हमारा सम होने लायक नहीं रहेगा, मतलब हमारा करेक्टर होगा, तब क्या करेंगे? जैसे देखो क्या करने का मतलब, ये तो जनवरी है,
कुछ एक और डेटा हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्या लिया जाए, ईयर ले लेते हैं। चलो ठीक है, हम लिखते हैं 2000, ईयर 2000। लेकिन ईयर को काउंट करना है, उसको तो जोड़ देगा ना, उससे तो हमारा मतलब तो नहीं निकलेगा। तुमको हम फंक्शन एग्जीक्यूट करके दिखा देंगे, लेकिन वो कुछ 2000 हो गया, ईयर 2000, और ये 2001 का डेटा है। और ये 2002 का डेटा है। ठीक है, सब हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लिखते हैं सम इफ में मान लो हम ये देते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्राइटेरिया देते हैं तो हम लिखते हैं A3 से लेके, ये क्राइटेरिया हो गया, और हाँ रेंज हो गया, क्राइटेरिया रेंज। इसमें क्राइटेरिया क्या देना है, तो हम क्राइटेरिया दे रहे हैं 2000, ईयर 2000। ठीक है, तो हम क्राइटेरिया दे रहे हैं 2000, सॉरी। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, मतलब कि हम इसमें थर्ड वाला पार्ट दिए ही नहीं जिसको ऐड करना था। तो न्यूमेरिक था तो इसी को ऐड कर दिया। तो 2000 2000 दो बार आया है तो उसको 4 कर दिया। ठीक है, लेकिन मान लो हम ये इस क्राइटेरिया का यूज करते हैं जो कि हमारा कैरेक्टर है, और यहाँ पे हमको खोजना क्या है, सेल्स। नहीं, एक मिनट, ये वाला यहां से उठाओ यहां तक, और इसमें हमको खोजना है सेल्स, और जोड़ना किसको है, इसको। ठीक है, एक बार हमको फंक्शन देखो और बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहला वाला जो C3 C11 दी है वो क्राइटेरिया के लिए रेंज है। उस रेंज में हमको क्राइटेरिया दिया गया सेल्स, खोजिए। जिस जिस रेंज में सेल्स है उस रोज का डी कॉलम में ऐड कर देना है। ठीक है, तो सेल्स मतलब यहां मिला, फिर कहा मिला, यहां मिला, तो 2000 2000 20,000 और 25,000, 45,000 और 30,000, 75,000 और 95,000, ये जोड़ दिया। समझ में आया, तुमको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ। इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला तुमको एक बार में समझ में आ गया, क्यों क्यों बताएं क्यों? क्योंकि तुम प्रेजेंट में ट्रेवल कर रहे हो, उस समय तुम भूतकाल में, भविष्य भूतकाल में, है ना, स्टीफन हॉकिंस के चेला बन गए थे। ठीक उसी तरह से जैसे काउंट इफ था, ठीक वैसे ही सम इफ भी है। सम इफ फंक्शन फाइंड्स वैल्यू इन वन और मोर सप्लाइड एरेज दैट सेटिस्फाई अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। पहले नहीं, काउंट इफ बताएं, सॉरी, काउंट इफ और काउंट इफ था ना। हाँ, तो सम इफ एक क्राइटेरिया, सम इफ मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया। सम इफ फंक्शन finds value in one or more supplied array that satisfy the set of criteria and return the sum of the corresponding value in the further supplied array। बिल्कुल काउंट इफ जैसा ही है, हमको एक से ज्यादा रेंज देना है और कंडीशन देना है। देखो सम रेंज यहाँ थोड़ा सा इस लड़की बदल गया है, हमको जिसको जोड़ना है उसको पहले दे रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज बाद में दे रहे हैं, और क्राइटेरिया उसके बाद दे रहे हैं। ठीक है, सीधे हम लोग आते हैं यहाँ जहां वर्कआउट करना है इसको। हमको करना क्या है कि सबसे पहले लिखना है सम इफ, और हमको जोड़ना है किसको, ये वाला। ठीक है, यहां से यहां तक को जोड़ना है, और क्राइटेरिया रेंज हम मान लेते हैं इसको
ठीक है, और क्राइटेरिया हम मानते हैं सेल्स। सेल्स ठीक है। अब देखो जैसे ही कॉमा देंगे क्राइटेरिया रेंज 2 खड़ा हो गया, मतलब हाईलाइट हो गया। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम मंथ ले लेते हैं, ये वाला। अच्छा, एक गड़बड़ तो ये हो गया कि सी वाले में हम लोगों ने 12 तक लिया है। ये एक एरे वाला, देखो हम अभी करके दिखाते हैं तुमको, इसको अभी करेक्ट नहीं करते हैं, गलती से हुआ है लेकिन अच्छा हुआ। V3 से V11 तक गए और यहां से क्राइटेरिया ले लिए हम जनवरी, सेल्स और जनवरी, ठीक है। जन हो गया। देखो ये क्यों दे रहा है, एक्चुअली जितना भी काउंट इफ्स या सेल्स इफ्स में जो है, जो रेंज जो होगा ना वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट होने का कहने का तो क्या है कि देखो यहाँ तीनों देख रहे हो इक्विवेलेंट नहीं ना है, ये 11 तक है, 12 तक है, हमको यही चीज को ठीक करना है, ठीक है। तो इसमें क्या सम क्या किए हम लोग, सेल्स के वैल्यू को यहाँ इसको सम किए। जनवरी में जो सेल्स था, तो जनवरी में सेल्स सिर्फ यही था, वैसे 2000 आया। मार्च में को लगता है सेल्स 2 बार है ना, चलो इसको मार्च करके देखते हैं। तो मार्च में हमारा कहाँ कहाँ सेल्स है, एक तो सेल्स यहाँ पे है और एक सेल्स यहाँ पे, 3 तो 5000 हो गया, ठीक है। तो दो कंडीशन पे, क्या कि सेल्स डिपार्टमेंट का महीना मार्च, ठीक है। अगर मान लो एक और कंडीशन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं क्या, ईयर वाला, कैसे बताओ, तुम लोग बताओ, हम लिखेंगे। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3, मतलब ये वाला यहां से लेके यहां तक क्राइटेरिया क्या लगाते बताओ, 2002। 2002 में एक ही बार है सेल्स, खैर कोई बात नहीं, हमको तो रन करने से मतलब है ना, 2002, ठीक है। तो सेल्स 2002, यहाँ पे यही वाला वैल्यू उठाया है 2000। तो ऐसे हम कितना भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं, कितना भी कंडीशन हो आप कॉमा दीजिएगा, और भूलने वाली बात भी नहीं है, बस समझ में आ जाए तो बाकी काम एक्सेल खुद कर रहा है। यहाँ के बाद अगर हम जस्ट कॉमा लगाते हैं तो क्राइटेरिया रेंज 4 आ जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा भी अगर दिमाग में नहीं है तो बस इस सजेशंस को ध्यान दीजिए, आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कुछ पूछेंगे तो बोलो याद नहीं है, समझ में नहीं है, कभी मत बोलना, ठीक है। समझ में नहीं आया बोलोगे तो बड़ा तुम आदित्य जैसे कंसीडर किए जाओगे, यू विल बी कंसीडर्ड एज आदित्य। नहीं मतलब है कुछ है, बाद में बताएंगे तुमको। चलो तो आज के क्लास में इतना ही, और अब हम लोग लैब में चलते हैं, और जो अभी तक का जितना फंक्शन किए हैं हम लोग वो हम लोग लैब में करके देखते हैं, ठीक है। हाँ अभी होगा, और 1 मिनट जैसा, एक पेन दे दो हमको। अच्छा एक काम करो, जस्ट मिनट। हाँ सदिक नोट इट डाउन। हो गया, ठीक है। तो तो चलिए हम लोग लैब में, ओके बाय बाय।
ऑनलाइन वाले बच्चे अपने घर में लैब कर ले। हाँ, जो आज हम लोग पढ़े हैं वो पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो लैब तुम लोग खुद कर लो, और जो यहाँ बच्चे हैं उनको मैं लैब करा देता हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, चलो लैब में चलो चलो।